तो बच्चों अक्टूबर नवंबर मंथ में जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके फॉर्म आने लगते हैं। जितने बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, पहला वाला फेज़ आपका जो जनवरी में होगा, दूसरा वाला फेज़ जो आपका होगा वो अप्रैल में होगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीडी एग्जाम 2025 का फॉर्म आया हुआ है। ये एग्जाम आपका होता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए, इसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। और इस एग्जाम को देने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका पीसीएम के अलावा अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट, कॉमर्स या बायोलॉजी से भी 12th किया हुआ है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एग्जाम का फॉर्म आया हुआ है, इसका 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। तो आपका जो एग्जाम होगा ये आपका 19 जनवरी को होगा और ये एग्जाम का फॉर्म सबसे पहले आ जाता है। मतलब जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबसे पहले आपका यूसीडी का एग्जाम का फॉर्म आता है। इसके अलावा एक एग्जाम और भी होता है, इसको सीड बोलते हैं, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। ये आपका एमडेस के लिए होता है, मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्सेज के लिए, जिसमें आपको आईआईटीज़ मिलते हैं। आईआईटीज़ में जाकर के आप एमडेस का कोर्स कर सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग यूसीडी के एग्जाम की। ये पहली बार एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया था 2015 में और ये एग्जाम इस बार जो है आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। इसके अलावा इसमें और भी आईआईटीज़ हैं। कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते हैं। देख लेते हैं हमारा एग्जाम का क्या क्या डिटेल है। देखिए, ये एग्जाम को देने के बाद आपको कोर्स जो मिलता है वो मिलता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी आपका जो है हैदराबाद, उसके अलावा IIIT डीएम आपका जबलपुर। ये आपके कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर करते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स। मतलब आर्ट वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे या बायोलॉजी वाले बच्चे जिन्होंने जो जेईई मेंस नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने पीसीएम से 12th नहीं किया हुआ है, वो बच्चे भी यूसीडी का एग्जाम दे करके अपना फॉर्म आप 31 से पहले भर लीजिए और इस एग्जाम को देने के बाद आप आईआईटीज़ में पढ़ने का एक सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर से आपका फॉर्म आया हुआ है, 31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। अगर आप लेट फीस के साथ जमा करते हैं तो आपका 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड आपका इशू होगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा 3 जनवरी को और आपका 19 जनवरी को एग्जाम होगा। ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका ये एग्जाम होगा। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 2 पार्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूसीडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, 10+2 आपका होना चाहिए। साइंस में, कॉमर्स में, बायोलॉजी में, आर्ट में, किसी में भी आपने किया हो, आपका 50% मार्क्स अगर आपके हैं और यहाँ साफ साफ दिया हुआ है 2024 में किया है तब भी चल जाएगा, 25 का भी आपका अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी चलेगा। पहले अटैम्प्ट में आपका पास होना चाहिए 12th। इसके अलावा आपका जनरल कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए आपका बर्न। और आपका जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं इनका 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फीस क्या है। देखिए, 2000 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे 2000 रुपये फीस आपका लगेगा। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए 2000 रुपये हैं और हमारे जो कैटेगरी के बच्चे हैं AWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, इनके लिए हमारा 4000 फीस है। फॉर्म का फीस थोड़ा ज़्यादा है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यूसीडी के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। देखिए, 27% जो कि सब जगह रहता है। ओबीसी के लिए, AWS का 10%, फिजिकल हैंडीकैप का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखिए 5%, SC कैंडिडेट के लिए देखिए 15% और ST के लिए 7.5%, मतलब 7.5% आपका ST के लिए है। एग्जाम का पैटर्न देखते हैं कि एग्जाम आपका 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका 2 घंटे का होगा, दूसरा पार्ट आपका 1 घंटे का होगा। पहले पार्ट में आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। दूसरा जो आपका सेक्शन इसमें होगा वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का होगा, एक से ज़्यादा आपके आंसर यहाँ पे सही होते हैं। 15 जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 56 नंबर में आपका NAT पूछा जाएगा, 60 नंबर में आपका जो है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आएंगे और 28 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे आपका 84 नंबर में ये पूछा जाएगा। टोटल 200 नंबर का हमारा पहला पार्ट होगा। 57 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में देखिए हमारा 1 घंटे का होगा। आपका अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है, स्केचिंग में आपका इंटरेस्ट है या थोड़े से आप क्रिएटिव स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में बहुत अच्छा फ्यूचर है। डिज़ाइन के फील्ड में केवल ऐसा नहीं है बच्चे सोचते कि डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो हम कपड़ा डिज़ाइन करेंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर कोई चीज़ ऐसे डिज़ाइन करेंगे। बहुत सारे इसमें फील्ड हैं डिज़ाइनिंग के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा डिटेल में कि डिज़ाइनिंग में कौन कौन से फील्ड में आपको जॉब मिलती है, कौन कौन से कॉलेज आपके डिज़ाइन का आपको जो है कोर्स ऑफर करते हैं। जैसे IIIT कांचीपुरम में भी डिज़ाइन का कोर्स चलता है मैकेनिकल के साथ में। इसके अलावा जबलपुर तो ऑफर आपको कर ही रहा है। तो IITs के अंदर पढ़ने का जो आपका एक सुनहरा ये मौका है। जो बच्चे ये सोचते हैं आर्ट वाले, कॉमर्स वाले कि हम IIT नहीं जा सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन बच्चों के लिए भी जरूरी है। अगर आपके भाई बहन हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आप भी जो है अगर आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं तो आप इस एग्जाम को दे करके IIT में जा सकते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा पार्ट भी 1 घंटे का होगा। स्केचिंग हमारा 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिजाइन एप्टीट्यूड से हमारा 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों में हमारे 50-50 नंबर के ये हमारे होंगे, 100 नंबर हमारा ये होगा। टोटल जो हमारा पेपर ये होगा एग्जाम का, यूसीडी का जो एग्जाम है ये हमारा 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। 2 घंटे का पहला पार्ट, सेकंड आपका जो पार्ट है वो 1 घंटे का होगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम सेंटर देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारे एग्जाम सेंटर बनते हैं यूसीडी के। देखिए, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, देहरादून, पणजी, जयपुर, कोझिकोड, पटना, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, पुणे, उसके बाद भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता,
आता है नागपुर, विशाखापट्टनम। ये हमारे एग्जाम सेंटर हैं जो हमारी मेजर सिटीज़ हैं, मैक्सिमम मेजर सिटीज़ को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तो एग्जाम सेंटर की भी दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम इसको दे सकते हैं। जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं उनका सबसे अच्छा फायदा ये कि बोर्ड से पहले आपका ये एग्जाम निपट जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स क्या है, इंटेक देख लेते हैं हम लोग। आईआईटी बॉम्बे के अंदर हमारी 37 सीट है, गुवाहाटी के अंदर 56 सीट है, ट्रिपल आईटी जबलपुर जो हमारा है इसमें हमारी 66 सीट है, हैदराबाद के अंदर 26 सीट है, आईटी दिल्ली के अंदर हमारी 20 सीट है, टोटल 205 सीट हमारी नंबर। देखिए नंबर ऑफ सीट हमारी टोटल 205 यहाँ पे हैं, जो कि हमें 205 सीटों के लिए यहाँ पे एग्जाम होता है। साल 2023 की डेटा की अगर बात करें तो लगभग 13 से 15 हज़ार बच्चे इसमें एग्जाम में अटैम्प्ट किए थे। तो बहुत कंपटीशन नहीं, बहुत मारामारी यहाँ पे नहीं है। जैसे जेईई में इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और भी जो एंट्रेंस एग्जाम आपके हो रहे हैं रिसर्च के लिए, अभी हम आने वाले समय में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके होते हैं सब पे बात कर रहे होंगे। और लगातार वीडियो के माध्यम से जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के रिगार्डिंग, काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, हर चीज़ में आप तक पहुंचाने का प्रयास आने वाले समय में मैं कर रहा हूँ। तो 205 सीट के लिए लगभग ये मान के लिए 15 से 20 हज़ार बच्चा अटैम्प्ट करने की संभावना है इस बार की। 15 से 20 हज़ार बच्चा यहाँ पे एग्जाम देगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे ये है कि सबसे प्लस पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आप पीसीएम से नहीं है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं।